हेलो दोस्तों, आज मैं आपको सिखाने वाली हूँ पठानी कुर्ता 5 से 6 साल बच्चे का। तो इसकी कटिंग और स्टिचिंग बहुत ही आसान है। आप घर बैठे खुद ही इसको बना सकते हो। तो अगर आप चैनल पर नए आए हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो नेक्स्ट वीडियो के लिए। 2 से सवा 2 मीटर में हमारा ये पठानी कुर्ता रेडी हो गया था। हमने इस पठानी कुर्ते को कॉटन में बनाया है। आपके पास जो भी फैब्रिक है आप उससे भी बना सकते हो, लेकिन कॉटन में बहुत ही अच्छी फिनिशिंग आती है। तो ये हमने देखो इतना अच्छे से बनाया है और इसकी फिनिशिंग भी बहुत ज़्यादा अच्छी आई है। तो चलो वीडियो को शुरू करते हैं। तो हमने फैब्रिक को 4 फोल्ड करके रख लिया है। तो हम पहले एक निशान ऊपर देंगे और नीचे हमारा लेंथ रहेगा टोटल 27 इंच। और शोल्डर की एक लाइन खींच लेंगे स्केल से और नीचे भी एक लाइन खींच लेंगे हम। फिर हम शोल्डर का निशान देंगे 6 इंच पर। नीचे से भी हमारा 6 इंच रहेगा। चेस्ट हमारा रहेगा 7.5 इंच। फिर हम शोल्डर पर मेजर रख के नीचे हम 16 इंच पे एक निशान लगाएंगे और दूसरा हमारा 11 इंच पे एक निशान लगेगा। कमर की फिटिंग हमारी 7 इंच रहेगी और हमारा हिप का 7.5 रहेगा और नीचे हमारा घेरा पूरा 8 रहेगा। और फिर हम स्केल पट्टी की मदद से इस तरह से सीधा कर लेंगे और 1 इंच हम आर्म होल को राउंड शेप दे देंगे। फिर हम 2 इंच का निशान लगा के और शोल्डर से 1 इंच हम डीप ले लेंगे इस तरह से, और फिर हम इसको कट कर लेंगे। तो दोस्तों, अगर आप इस कुर्ते को बनाना चाहते हो, इस पठानी कुर्ते को, तो स्टेप बाय स्टेप इस वीडियो को देखते हुए आप आसानी से बना सकते हो। तो ये हमने दोनों ही पार्ट कट कर लिया है, बैक और फ्रंट का, और सीट पर हम एक कट लगाकर इस तरह से कटिंग रेडी हो गई हमारी। हम नीचे से हमारा दामन राउंड रहेगा, तो पहले हम 2 इंच का एक निशान लगाएंगे और 8 हमारा घेरा है तो उसका आधा हम 4 इंच पे एक निशान लगाएंगे और इस तरह से राउंड देकर कट कर देंगे। अब हम फ्रंट पार्ट को निकाल के साइड में रख लेंगे। अब हमारा जो बैक का पार्ट है इसका हम तीरा निकालेंगे। तो हम इसकी डीप लेते हैं 5.5 इंच और आर्म होल की तरफ से हम 3 इंच लेते हैं और इसको इसी तरह से क्रॉस कर लेना है, क्रॉस लाइन खींच लेना है और फिर बीच का एक सेंटर का निशान लगाकर आधा इंच थोड़ा राउंड करना है इसको, राउंड शेप में हल्का सा, और फिर हमने इसको कट कर लेना है। तो ये हमारा बैक पार्ट का तीरा निकल गया। अब हम इसी के अकॉर्डिंग हम दूसरा, फिर दोस्तों हमने 4 फोल्ड कर इस तरह से कपड़ा रख लिया था और फिर हमने जो हमारा तीरा है इसके ऊपर रखते हुए हम पहले ऊपर का एक निशान देंगे, फिर इसको नीचे खसकाते हुए 2.5 इंच पे, और फिर हम नीचे का निशान देंगे। ये तीरा हमारा 2.5 इंच इससे बड़ा रहेगा और फिर इसको हमने कट कर लेना है। तो दोस्तों, हमारा जो तीरा था वो कट गया है। इससे हमने 2.5 इंच बढ़ा लिया है, तो टोटल हमारा आता है 8 इंच। और फिर हम इसमें 2 इंच का एक निशान लगा लेंगे कट। उसके बाद हम आस्तीन की कटिंग करेंगे। आस्तीन हमारी टोटल आती है 14, तो हमने इसमें 2 इंच प्लस करना है। और आर्म होल हमने 6.5 इंच लिया है। इसकी एक तरफ से हमने डीप लिया है 2.5 इंच और इसको आर्म होल का शेप दे दिया है इस तरह से। हमारा बॉटम 4.5 इंच आता है। इस तरह से डायग्राम करके इसको हमने कट कर लेना है। तो दोस्तों, हमने आस्तीन को भी कट कर लिया है और एक निशान कट का भी लगा लिया है। अब हम मशीन पर आते हैं। ये हमारा फ्रंट पार्ट है, तो इसको हम पहले नेक का कटिंग करेंगे। तो हम 2.5 इंच पर एक निशान लगाया है और एक 3 इंच पर। ये हमारा फ्रंट पार्ट का जो हमारा कॉलर जहाँ पे लगेगा उस नेक का हमारा मेज़रमेंट है, और हमारा जो ताबीज़ है उसका 6.5 पर एक मेज़र का एक निशान लगा देंगे और फिर हम वहाँ तक सीधा कट कर लेंगे। और क्रॉस हमने 1.5 इंच पर एक क्रॉस कट लगाना है इस तरह से। ये हमने पट्टी निकाली हुई है, एक 7 इंच की है। तो वीडियो थोड़ी सी स्किप हो गई थी, तो ये पट्टी बनाते हुए आपको नहीं बता पाई। तो इस तरह से हमने पट्टी को एक कपड़े के ऊपर रखकर एक तरफ से हमने आधा इंच पट्टी के ऊपर चढ़ा के रखा हुआ था। इस तरह से हमने दोनों ही पट्टी इस तरह से सिंगल कपड़े पे चढ़ाते हुए इसको नीचे से हम उल्टा करते हुए इसके ऊपर से 1.5 इंच की सिलाई लगा लेनी है। इसी तरह से हमने दोनों तरफ ही सिलाई लगा ली है।
अब हम इस पट्टी को चढ़ाते हुए एक और सिलाई लगा लेंगे। हमारा जो कपड़ा है कट किया था जहाँ से, बस उसी पे ही चढ़ा के सिलाई लगाना है। तो हमारी दोनों ही पट्टी लग के रेडी हो गई है। तो इस तरह से देखो हमारी दोनों ही पट्टी बहुत ही अच्छे से आ गई है। अब इसका कोना बनाना है। तो हम जहाँ से हमारा गला जहाँ से ओपन है ताबीज़ का, वहीं से हम इसको बंद करते हुए सिलाई लगाएंगे। तो पहले हम इसको जहाँ से हमारा गला ओपन होता है वहाँ से एक सिलाई लगा के इस पट्टी को त्रिकोण शेप देकर इसके ऊपर रखते हुए हम सिलाई लगाएंगे। इस तरह से हमारी जो नीचे की पट्टी है उसी के ऊपर से रखते हुए हमारी सिलाई इस तरह से लग गई है। तो हमारी ताबीज़ बनके रेडी हो गई है। तो अब हम दोनों तरफ की पॉकेट बनाएंगे। तो हमारा जो आर्मोल है उसके हिसाब से हमने 1 इंच ऊपर निशान लगा लिया है। फिर हमारा जो निशान आता है 6 इंच पे, उसका आधा हमने 3 इंच पे एक निशान लगा लिया है। इसी तरह से हम दोनों तरफ 3 इंच पर हम एक डॉट लगा देंगे, बस जिसके नीचे हमारी पॉकेट लगेगी, डॉट के नीचे। और फिर हमने ये पॉकेट का कपड़ा कट कर लिया है। तो एक तरफ से 5 और दूसरी तरफ से 4.5 आता है। तो हमने ऊपर से इस तरह से 1/4 इंच फोल्ड कर एक सिलाई लगा ली है। तो हमने दोनों ही पॉकेट में एक सिलाई लगा ली है और दोनों ही साथ में पकड़कर हमने कॉर्नर की तरफ से तिरछा कट भी लगा लिया है। अब हम इसको 1/4 इंच अंदर फोल्ड करते हुए इस पॉकेट को पहले हम एक सेंटर का निशान देंगे और फिर जो हमारा डॉट है उसके नीचे रखते हुए हम इसको 1/4 इंच अंदर फोल्ड करते हुए पूरा राउंड सिलाई लगा देंगे हम। और इसी तरह से हम दूसरी पॉकेट को भी सेम इसी की तरह दूसरे साइड भी सिलाई लगाएंगे। बहुत ही सावधानी से और अच्छे से पॉकेट लगाना है। तो ये हमारी पॉकेट लग चुकी है। सेम इसी तरह हमने दूसरा भी लगा लिया। अभी हमारा जो है ऊपर का कैप है, इसकी लंबाई 4.5 है और चौड़ाई 1.5 इंच है। फोल्ड में लिया हुआ है हमने और इसको हम इस तरह से क्रॉस का निशान लगाएंगे। और फिर हमने इसको दोनों ही पॉकेट का ऊपर वाला जो कैप आता है उसकी कटिंग हमने कर ली है। अब हमने इसको डबल फोल्ड का कपड़ा लिया है और इसको इसके ऊपर रखते हुए एक साइड हम खुला रखेंगे और 3 साइड हमारी सिलाई रहेगी। तो ये हमने कैप को इसी तरह से दोनों ही एक ही कपड़े पे हम डबल फोल्ड करके दोनों ही कैप को सिल लिया था। और फिर हमने एक्स्ट्रा जो फैब्रिक है हमारा उसको कट करके इसको हम अच्छे से सावधानी से पलट लेंगे कैंची की मदद से या फिर किसी नुकीली चीज़ की मदद से। अच्छे से कोना निकालते हुए हम इसके ऊपर एक दाब की सिलाई लगा लेंगे। दोनों ही इस तरह से हमने रेडी करके एक सिलाई लगाना है। इस तरह से हमने जो हमारी पॉकेट की कैप है दोनों में ही हमने सिलाई लगा लिया है। अब हम इसको पॉकेट के ऊपर अटैच करेंगे। तो इस तरह से हमने सीधा रखते हुए हम पहले एक सिलाई लगाएंगे और फिर धागे को कट करते हुए हम इसको पलट के इसके ऊपर से एक और सिलाई लगाएंगे। इसी तरह से हमने दूसरे पॉकेट के ऊपर भी उसका कैप लगा लेना है। तो ये हमारी पॉकेट की कैप लग गई है। उसके बाद दोस्तों हमारा जो बैक पार्ट का है तीरा उसको अटैच करेंगे। तो इस तरह से हमने बैक पार्ट को ओपन कर लिया है और ये जो हमारा तीरा है इसमें हमने डबल कपड़ा लिया हुआ है। तो एक हमारा नीचे रहेगा और दूसरा हमारा ऊपर रहेगा और बीच में हमने एक कट लगा लिया है ताकि हमारा कोना अच्छे से निकले। तो हमने तीनों कपड़े को बराबर पकड़ते हुए हमने आधे इंच पे दोनों तरफ से एक सिलाई लगा दी है। इस तरह से हमने बराबर पकड़ के दूसरी साइड में इसी तरह से सिलाई लगा लेना है। तो दोस्तों हमारा तीरा बनके रेडी हो गया। अब हम इसमें डबल सिलाई लगाएंगे। ऊपर से हमारी 2 सिलाई रहेगी। इस तरह से हमने पहले एक सिलाई लगा ली है। अब हम 1/4 इंच की दूरी पे इसी तरह से हम दूसरी सिलाई भी लगा लेंगे ताकि हमारी फिनिशिंग अच्छी आए। तो ये हमारा तीरा लग के रेडी हो गया है। अब हम पीछे का नेक जो है उसकी कटिंग करेंगे। तो हम पहले 2 इंच पे एक निशान लगाया है
और इसकी डीप हमने 1.5 इंच लिया है, ताकि हमने 1.5 इंच इसलिए लिया है ताकि हमारा 1 इंच चढ़ के आगे साइड आए। कुर्ते में 1 इंच चढ़ के आगे की साइड आता है, इसके लिए हमने 1.5 इंच की कटिंग की है। और फिर इसको हमने एक एक सिलाई लगा लेना है कच्चा। तो ये हमारा तीरा रेडी हो गया। फिर दोस्तों हमारा जो फ्रंट पार्ट है, बैक पार्ट के ऊपर रखते हुए हमने आधा इंच पे शोल्डर को अटैच कर लेना है। दोनों तरफ ही इसी तरह से आधे इंच पर हमने शोल्डर को अटैच कर लिया है। तो ये हमारा शोल्डर अटैच हो चुका है और हमारा जो एक्स्ट्रा कपड़ा है ऊपर से, इसको भी हमने कट कर लिया है। अब हम हमारा जो शोल्डर पर जो टैग लगता है पट्टी वाली, इसको टैग बोलते हैं कि क्या बोलते हैं, आप बताना मुझे इसको क्या बोलते हैं। तो इस तरह से हमने टैग पट्टी को कट करके रेडी कर लिया था 1 इंच के अंदर ही। फिर दोस्तों हमने डबल फोल्ड के कपड़े पे रखते हुए इस तरह से हमने किनारे पे सिलाई लगानी है। दोस्तों दोनों ही पट्टी में इस तरह से हमने सिलाई लगा ली है। और फिर हमारा जो बचा हुआ कपड़ा है उसको कट करते हुए इसको हम पलट लेंगे। नोकीली चीज़ से हमने इसको अच्छे से पलट कर और एक एक सिलाई और लगा दिया है। एकदम किनार पे एक एक सिलाई हम चारों तरफ लगा देंगे अच्छे से, दोनों ही पट्टी पर। और फिर हमारा दोनों पट्टी रेडी हो गया। और फिर हम इसको शोल्डर पर इस तरह से अटैच कर देंगे। अब हम आस्तीन की सिलाई करेंगे। तो ये हमारा 14 इंच रेडी आता है, तो आधा इंच हम बढ़ाते हुए 14.5 पर जो हमारा एक्स्ट्रा कपड़ा है इसको कट कर देंगे, क्योंकि हम इसमें कफ लगाएंगे। तो हमारी कफ की चौड़ाई है, इसकी लंबाई हमारी 4 है डबल फोल्ड में, और इसकी चौड़ाई 2 है। तो ये हमने दोनों ही आस्तीन की कफ निकाल के रखी हुई थी। और इसको भी हम एक कोने की तरफ से ऐसा तिरछा पैटर्न कट करेंगे। और फिर हमने इसको सिंगल कपड़े पे रखते हुए एक तरफ से हमने कफ के ऊपर कपड़ा चढ़ा लिया था, और फिर हम दूसरी तरफ फोल्ड करते हुए वापस से हम कफ के किनारे पे एक सिलाई लगा देंगे। तो दोस्तों हमारा एक साइड ओपन रहेगा और हमारा 3 साइड बंद रहेगा, तो ये ध्यान ज़रूर रखना। और फिर हम सिर्फ पाव इंच छोड़ते हुए हम पूरा एक्स्ट्रा कपड़ा कट कर लेंगे। दोनों ही इसी तरह से कफ को रेडी कर लेंगे। और हमारा जो पैटर्न क्रॉस का कटा हुआ था उसको हम कैंची की मदद से अच्छे से इसका कोना निकालते हुए इसमें भी एक एक सिलाई हम तीनों साइड लगा देंगे। दोस्तों हमारा कफ बन के रेडी हो गया। अब हम आर्मोल को आस्तीन से जोड़ देंगे। दोनों ही आस्तीन इस तरह से हम अटैच कर लेंगे दोनों ही बाजू में, और फिर इसमें भी डबल सिलाई लगा के सिलाई को कंप्लीट कर लेंगे। तो ये हमने आस्तीन की जॉइंट कर दी हुई है। और फिर हमने इसको दोनों आस्तीन को साथ में पकड़ते हुए हम जो हमारा खुला हुआ हिस्सा है उस तरफ हम 3 इंच का एक निशान लगा लेंगे। और फिर इसको हम पाव इंच पे फोल्ड करते हुए जो हमारा निशान लगा हुआ है वहाँ तक क्रॉस करके निकाल देना है। और फिर इसी तरह से हम दूसरी आस्तीन में भी सिलाई लगा लेंगे। तो ये हमारा सिलाई लग के रेडी हो गया। अब हम कफ इसमें अटैच करेंगे। तो दोस्तों पहले हम एक निशान लगाएंगे। ये जो हमारा निशान 1.5 इंच का लगा है ये हमने बैक तरफ में नीचे वाले हिस्से में लगाएंगे। जो हमारा बैक साइड का तीरा आता है उसी की लाइन देखते हुए आप दोनों ही आस्तीन में एक निशान लगाएंगे। ये निशान इसलिए है क्योंकि हमारा एक्स्ट्रा कपड़ा जो है उसी निशान के ऊपर चुन्नट आ जाएगा। तो दोस्तों जो हमने कफ को अटैच किया है, जो हमारा पाव इंच का कपड़ा एक्स्ट्रा था उसको हम उसके नीचे कफ को नीचे रखते हुए हम इसको सीधे की तरफ पलट देंगे। सिलाई लगा के इस तरह से हमने सीधे की तरफ, यानी हमारा जो ऊपर वाला हिस्सा कड़क वाला जो रहेगा ऊपर आएगा। तो इस तरह से हमने सिलाई लगा ली है। इसी तरह से हमने दूसरा भी रेडी कर लिया है। तो ये हमारा आस्तीन रेडी हो गया। अब हमारा जो हमने कट लगाया था उसी कट के अकॉर्डिंग हम एक सिलाई लगाएंगे आधे इंच पे या फिर पाव इंच पे। फिटिंग करते हुए हम जो हमारा सीट का कट है वहीं से रिटर्न लेते हुए हम डबल सिलाई लगाकर दोनों ही तरफ फिटिंग करके कपड़े को रेडी कर लेंगे। अब दोस्तों हम कॉलर बनाएंगे। तो ये हमारा कफ रेडी हो गया है। तो हम कॉलर का मेज़र निकालेंगे।
तो पहले हम इसको डबल पकड़ते हुए इसका मेज़र निकालेंगे। इसका हमने मेज़र लिया है 7 इंच, 7.5 इंच, और एक निशान 7.5 पे लगाया है और एक निशान और लगाया है। 1 इंच अंदर लेना है और जो हमारा अंदर वाला निशान है उसी को हम क्रॉस करके तिरछा 2 इंच पे एक निशान लगाएंगे और लास्ट में हमने 1.5 इंच पे एक निशान लगाया है और इस तरह से हमने इसको कट कर लेना है। तो हमने कॉलर की पट्टी कट कर ली है। तो इसको हम पहले सिंगल कपड़े में रखेंगे और इस तरह से कपड़ा ऊपर चढ़ाते हुए सिलाई लगा लेंगे और फिर हमने इसको कपड़े को डबल फोल्ड करके जो हमारा नीचे वाला हिस्सा है वहाँ से हम सिलाई लगाते हुए पूरा हम तीनों साइड सिलाई लगाकर इस तरह से रेडी कर लेंगे। तो ये हमने कॉलर को तीनों साइड से सिलाई लगाकर रेडी कर लिया है और नीचे से हमने 1.5 इंच कपड़ा छोड़ते हुए इसको हमने कट कर लेना है। जो भी हमारा एक्स्ट्रा कपड़ा है सारा ही कट कर लेना है और फिर हमने नुकीली चीज़ की मदद से इस कॉलर को अच्छे से पलट लेना है। तो इस तरह से हमने कॉलर को अच्छे से पलट लिया है और इसकी नोक भी अच्छे से निकाल ली है। अब हम दोस्तों इसको कुछ नहीं करेंगे। अब हमारा जो सीधी वाली साइड है और इस कॉलर को ऊपर की तरफ रखते हुए हम जो हमारा कपड़ा 1.5 इंच एक्स्ट्रा लिया हुआ है उसको हम इस तरह से ऊपर चढ़ाते हुए पूरा ही सिलाई लगा देंगे 1.5 इंच पे। तो ये हमने सावधानी से सिलाई लगानी है, कहीं भी चुन्नट नहीं आना है और बराबर से कपड़ा पकड़ते हुए एक साइज़ में सिलाई लगाना है। तो ये हमारा सिलाई लग चुका है। तो ये हमको ये अंदर की तरफ पलटना है। तो ये हमने इसको अंदर की तरफ पलटते हुए एक सिलाई लगा ली है और इसी सिलाई को हम तीनों साइड दौड़ा देंगे साथों साथ। तो ये हमने इस तरह से सिलाई लगाते हुए जाना है। तो ये हमारा कॉलर का जो साइड वाली सिलाई है वो भी लग के लगभग रेडी हो गई है। तो ये हमारा कॉलर बनके रेडी हो गया। अब हम नीचे का जो दामन है हम उसको चौक बनाएंगे। इसको भी हम एकदम पतला ही रखेंगे क्योंकि हमारी सिंगल सिलाई रहेगी। तो इसको भी हम पतला मोड़ते हुए इसको राउंड घुमाते हुए हम सिलाई लगा लेंगे बराबर से। तो दोस्तों इसी तरह से हमने पठानी कुर्ते को रेडी कर लिया है। अगर पसंद आई हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें और चैनल पर नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो। अगली वीडियो में फिर मिलते हैं।